जितने लोग आए हैं सबको एक ना एक दिन जाना है। जाना है, सब लोग जानते हैं। किसी से भी पूछिएगा तो वो आदमी कहेगा कि हाँ, संसार छोड़कर एक ना एक दिन जाना है। तो आप संसार में आए क्यों? किस लिए आए? कौन सा मकसद था कि सबसे उत्तम शरीर आपको मिला? इस संसार में आने का कोई मकसद होगा। सबसे उत्तम शरीर मिला, इसके पीछे कोई राज है। मालिक की कुछ दया है जीव पर, मालिक की कुछ दया है जीव पर, जिससे यह उत्तम शरीर, मनुष्य शरीर मिला। जाना तो है, आया है सो जाएगा। जो आया है वो जाएगा, ये पक्का है, निश्चय है। राजा रंग फकीर तो यह शरीर छोड़ के सबको जाना है। लेकिन अगर हमारी करनी ठीक नहीं है, हमारा विचार ठीक नहीं है, हमारी राह ठीक नहीं है, हमारा मकसद ठीक नहीं है, तो एक सिंहासन जंजीर, जिसका विचार उत्तम हो, जो सद्गुरु के शरण में है, प्रभु के नाम का सुमिरन भजन करता है, संतों की सेवा करता है, वह सिंहासन पर चढ़कर जाएगा। और जो लोग इससे वंचित है वो जंजीरों में वंचित है, वो जंजीरों में बंद कर जाएंगे। जाना तो है, दोनों में से कोई ना कोई तो रास्ता आपको मिलेगा जाने के लिए। या सिंहासन पर चढ़ेंगे या जंजीरों में बंद के जाएंगे। जाना तो है। अब इसमें एक बात और आपको याद करना पड़ेगा कि जाना है तो क्या लेकर जाना है? क्या लेकर जाना है? कहीं भी आप जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, और जहाँ जाए फिर तैयारी करते हैं, कुछ भोजन, कुछ पैसा, कोई वस्त्र, और फिर जाते हैं स्टेशन पर बैठते हैं, और वहाँ जाने वाली ट्रेन पर बैठते हैं तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी तरह से आपको कहाँ जाना है, उसी तरह का तैयारी आपको कर। नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है, कि वैकुंठ जाना है, कि आत्मलोक जाना है, कि सत्यलोक जाना है, कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए। अब पता नहीं है तो तैयारी क्या करेंगे? पता नहीं है तो तैयारी क्या करेंगे? आप तैयारी कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं है हमको जाना है, कोई तैयारी नहीं है। इसलिए सत्संग के माध्यम से ये आपको निश्चय करना पड़ेगा कि हमको कहाँ जाना है। और जाएगा कौन? कौन जाएगा, इस पर भी विचार करना बना, और यही बिगड़ जाएगा। शरीर में रहने वाला जो जीव है वही जाएगा। आप जानते हैं, लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं कि हमारे पिताजी स्वर्ग में जाएंगे। जो उससे चतुर है वह दान पुण्य यज्ञ करता है, साधु सेवा करता है, हमारे पिताजी वैकुंठ में जाएंगे, हमारे पिताजी वैकुंठ में जाएंगे। कोई कोई और भी उससे अधिक चालाक है, उसको ज्ञान है कि हमारे पिताजी जीव लोक को जाएंगे। और जो सबसे चतुर है वो जानता है कि हमको सतलोक जाना है। स्वर्ग में जाएंगे तो वहां से लौट कर आना है। पूरे छीड़े मृतलोक वसंती। जब पूर्ण छीड़ हो जाएगा तो फिर आपको संसार में आना पड़ेगा। वैकुंठ में अगर आप जाते हैं तो वहां से भी आना पड़ेगा। स्वर्ग लोका विशाला, वो विशाल स्वर्ग है। स्वर्ग लोका विशाला पूरे छीड़े मृतलोका वसंती। और आत्म लोक अगर आप चले गए तो जैसे पहले आया था फिर वैसे जन्म कराती है। आप यह जीव जब बना और जब मालिक ने इसे सूरत और शब्द दिया तो अपने को देखा
और उस स्थान को देखा और वहीं इसको भ्रम पैदा हो गया। जैसा जीव था वैसा ही स्थान था। अब इसको भ्रम हो गया कि ई ऊ है कि ऊ ई है। अब इसी में ऊ है कि ऊ ई है। अब इसी में अहं ब्रह्मास्मि सोहं का जाप करने लगा। सो अहं जुआ है सो मैं हो। भ्रम पैदा हुआ। जीव कहने लगा कि तुझको खुदा कहूं या खुद को खुदा कहो। अरे दोनों एक समान है, मैं किसको खुदा। फिर आ गया तो आत्म लोक से भी माया धर के लाती है। ज्ञान इनके चित्त अपहरही बरियाही विमोह वश करही। विशेष मोह लगाकर फिर आपको मृतलोक में 84 लाख जोनियों में भ्रमण कराएगी। लेकिन अगर आपको पता है सतलोक जो जीव चला जाता है वह फिर आता नहीं है। कबीर साहब का प्रमाण है, चल हंसा सतलोक हमारे यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। अब की के जाना बहुर नहीं आना। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। अब की के जाना अब बहुर नहीं आना। अगर आप सतलोक चले गए तो फिर वहां माया नहीं रहती है और फिर आपको 84 लाख जोनियों में लाकर भ्रमण नहीं कराएगी। आप सदा के लिए मुक्त हो गए और वहां अमृत का झरना झरना झड़ता है, अमृत झड़ता है। वही अमृत पान करके जीव वहां परमानंद आनंद में रहता है। तो सतलोक जाने के लिए, उस परमानंद आनंद प्राप्त करने के लिए पार ब्रह्म सतराम जी का नाम का सुमिरन भजन करना पड़ेगा। दूसरा कोई भजन करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद हमारा कहता है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति देता है। हम जो स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं वह मुक्ति के लिए नहीं पढ़। वेद हमारा कहता है कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति देता है। तो कौन विद्या मुक्ति देता है? कौन सा विद्या पढ़ा जाए कि मुक्ति हमें मिल जाए? फिर उसी वेद में लिखा है कि मुक्तिदाता सर्वेषां राम, कि मुक्तिदाता सर्वेषां राम एव न संशय। मुक्ति का दाता राम नाम है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। राम राम, इसमें किसी तरह का कोई लेकिन नहीं परंतु नहीं है। समय राम नाम का सुमिरन अगर आप करते हैं तो निश्चय रूप से मुक्ति मिलती है। और राम नाम का कभी विनाश नहीं होता है। राम नाम बिन से नहीं अबीते कल बयानंग ऊंच नीच गिरी जन्म ले हो संत के संत। अगर किसी कारणवश राम नाम जपने वाले की मुक्ति नहीं हुई, थोड़ा सा कोई बाधा पड़ गया, लेकिन लग गई, जैसे रैदास जी का लग गया। रैदास जी अगले जन्म में ब्राह्मण थे और वो मुक्ति के गए थे, मुक्ति के लायक भक्ति कर लिए थे, लेकिन थोड़ा सा ख्याल बदल गया। अब पूरा कथा कहेंगे तो समय नहीं है, चूंकि हमको आधा घंटा समय है। थोड़ा सा ख्याल बदल गया तो फिर संसार में आए, लेकिन संत हुए। ये विनस्ता नहीं है। आप सुमिरन भजन करते हैं तो ये राम नाम हमेशा आपके पास है, हमेशा। ये इसका विनाश नहीं होता है। जब पुंज होता है राम नाम की तो आपकी भाव बदल जाती है, आपका ख्याल बदल जाता है, आपका सूरत बदल जाता है, आपका विचार बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है और आप सतलोक को चले जाते हैं। राम नाम का सुमिरन भजन सबको करना चाहिए। राम नाम पार ब्रह्म का नाम है। आप लोग, जम का नाम है, आप लोग जानते हैं। आप लोग जानते हैं, 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 आप लोग
कि अयोध्या में दशरथ जी के लड़के का नाम भी राम रखा गया। राम रखा गया, राम थे नहीं, विष्णु भगवान ने अवतार लिया। वशिष्ठ जी आए, उनका नाम राम रख दिए। राम थे नहीं, राम रखा गया। आज भी लोग अपने लड़कों का नाम राम रखते हैं, लक्ष्मण रखते हैं, भरत रखते हैं, शत्रुघ्न रखते हैं, लेकिन नाम रखने से वह व्यक्ति वैसा नहीं हो जाएगा। नारायण जी भी मनु शत्रुपा के तपस्या से आए, अवतार लिए, उनका भी नाम राम रखा गया। नाम राम है। निरंजन भगवान को आशीर्वाद मिला पार ब्रह्म से, वो अपना नाम राम रख दिए। सबही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। तो ये भी मन राम है। तो विष्णु राम दशरथ घट डोले, अब मन राम घट घट में बोले। अतत राम सब किया पसारा, असत राम है सबसे न्यारा। दरिया नाम समुद्र है, अबुंद बुंद संसार, अदो तरंग जाफर हुआ राम कृष्ण अवतार। ये अवतार का नाम राम है। कृष्ण अवतार का, ये अवतार का नाम राम है। कृष्ण अवतार का नाम है, पार ब्रह्म का नाम नहीं है। पार ब्रह्म का नाम राम है, जानत संत सुजान। सब संतों ने यही कहा। दादू साहब कहते हैं कि दादू नी का नाम है, तीन लोक का है। बीजक में कहे कबीर, ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव डूब मरा संसार। कबीर साहब अपने शिष्यों से बोले कि जो अगर तुम हमारे समान चाहते हो बनना, यानी मैं सतलोक जाऊंगा, तो तुम भी अगर सतलोक जाना चाहते हो तो एक काम करो, जो तू चाहे मुझको, अगर तू मुझे से प्रेम करते हो तो ये काम तुझे करना पड़ेगा। जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, सबकी आशा छोड़ना पड़ेगा। अगर आशा 50 जगह है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो जहां आशा वही सूरत जाती है। जहां आशा तब आशा, यह बात है खुलासा। जहां आशा था सूरत जाती करत जी तब आशा। जहां आपका आशा है वहीं आपका ख्याल जाएगा, वहीं आपका सूरत जाएगा, और आप शरीर छोड़ने के बाद वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए सतगुरु का आशा मत करो। आशा एक राम जी का, दूजे आशा छोड़ दे। अरे नाता एक राम जी से, दूजे नाता तोड़ दे, तब जाके होगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, किसी का आशा मत करिए। मुझको तो छाड़ सकल की आस, किसी का आशा मत करिए। कोई आपका सहायता नहीं करेगा, कोई इस जीव को मुक्त नहीं करेगा। इस जीव को मुक्त करने के लिए सतगुरु हैं और पार ब्रह्म सतराम जी हैं। दूसरा का आशा करते हैं और चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, संभव नहीं है। जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, अब मेरे जैसे हो रहो तो सब सुख तेरे पास। सतगुरु कबीर साहब की वाणी है कि अगर मैं जैसा रहता हूं ऐसा तुम भी अगर रहना चाहते हो तो ये काम करो, मैं जैसा रहता हूं। तो कबीर साहब कैसे रहते थे? कबीर साहब के जैसा अगर रहोगे तो जितना सुख होता है सब सुख प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह जैसा कहते थे वैसा हम, इसलिए हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब प्रश्न उठता है कि कबीर साहब कैसे रहते थे? कबीर साहब कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, ओ ठाकुर ओ दास। इस संसार में जीव भी प्रकट हुए, शिव भी प्रकट हुए, ठार में जीव भी प्रकट हुए, शिव भी प्रकट हुए, ठाकुर भी प्रकट हुए, और दास भी बहुत प्रकट हुए। बहुत लोग इस संसार में आए, जीव शिव सब प्रकटे, ओ ठाकुर ओ दास। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस है। और राम नाम का सुमिरन करता और कराता हो
कबीर साहब का एक भजन है, भाई कौन विधि तो है लागा, अरे तू राम न जपसी भागा। राम न रपसी कवन डंड लागा, रपसी कवन डंड लागा, राम न रमसी कवन डंड लागा, मर जेबे का करबे अभागा। कहते हैं कि अरे भाई राम नाम का तुम सुमिरन नहीं करते हो, शरीर छोड़ने के बाद तुम क्या बनोगे तुझे पता नहीं है। इसलिए राम नाम का सुमिरन भजन करोगे तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए राम नाम का सुमिरन भजन करो। नानक जी भी महाराज कहते हैं, नानक जी भी लिखे हैं कि नहीं छोड़ो बाबा, कि नहीं छोड़ो बाबा राम नाम, नहीं छोड़ो बाबा राम नाम, मुझे और जपन से कौन काम, और नहीं छोड़ो बाबा राम नाम। नानक जी कहते हैं कि राम नाम मत छोड़ो, सारा संसार छोड़ दोगे तो वो छूटेगा, और नहीं छोड़ोगे राम नाम कभी तुझसे नहीं छूटेगा। मैं तो राम नाम व्यापारी, दूसरे शब्दों में कहते हैं मैं तो राम नाम व्यापारी, मैं तो राम नाम व्यापारी। अरे कोई ला दे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी। कोई कांसा का व्यापार करता, कोई पीतल का व्यापार करता, कोई कांसा का व्यापार करता, कोई पीतल का व्यापार करता, कोई सोने का व्यापार करता, कोई चांदी का व्यापार करता, कोई जीरा का व्यापार करता, इत्यादि इत्यादि वस्तुओं का लोग व्यापार करते हैं। नानक जी महाराज कहते हैं कि आप कुछ भी व्यापार करो, इससे मुझे कोई बात नहीं है जी, जो व्यापार आपको कीजिए। राम राम। राम राम। जो आपको व्यापार करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं है। जो आपको व्यापार करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं है। मैं इस व्यापार को नहीं करता हूँ। कोई ला दे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी, अरे मैं तो ला दूं नाम धनी को। नाम धनी को मैं लाता हूँ, मैं नाम का व्यापार करता हूँ और किसी वस्तु का व्यापार नहीं करता। मैं तो ला दूं नाम धनी को, अरे पूरन खेप हमारी व्यापार एकदम पूर्ण हो जाती है। मैं तो ला दूं नाम धनी को, अरे पूरन खेप हमारी, मैं तो राम नाम व्यापारी, मैं तो राम नाम व्यापारी। आगे कहते हैं घाटा न लगे, इसमें घाटा नहीं लगता, घाटा इसमें नहीं लगता है, इसमें नहीं लगता है, खाली नफे है, खाली नफे है, घाटा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। घाटा न लागे नफा चौगुना, चौगुना नफा होता है। एक लगाओगे चार पाओगे, खाली लाभ ही लाभ मिलता है। घाटा न लागे नफा चौगुना व्यापार हो, छोटका व्यापार ना हो, ये बहुत बड़का व्यापार है। घाटा न लागे नफा चौगुना, अरे बनिज कियो हम भारी। और इस व्यापार को बताता कौन है, इस व्यापार को हम सीखे कहां से हैं? तो सतगुरु मोहे बनिज बतायो, यह व्यापार करने के बतायो, यह व्यापार करने के लिए मुझे सतगुरु बताए हैं। दूसरे जगह यह व्यापार नहीं मिलेगा। सतगुरु मोहे बनिज बतायो, कबहू न आयो हारी। मैं तो राम नाम व्यापारी, मैं तो राम नाम व्यापारी। तुलसी बाबा भी विनय पत्रिका में कहते हैं, तुलसी बाबा भी विनय पत्रिका में कहते हैं कि राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो अरे भरोसो करे और रे, तुलसी पर अरे भरोसो करे और रे, तुलसी परोस तार मांगे खुरकौर रे। तुलसीदास जी तो बड़ा हन के जवाब देते हैं कि राम नाम का भरोसा छोड़कर अगर आप किसी का भरोसा करते हैं तो कुत्ते की तरह हैं। जैसे कुत्ता एक टुकी रोटी के लिए 50 दरवाजे का चक्कर, यहाँ वहां 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 वहां। इसलिए राम नाम का आशा करना चाहिए। शंकर भगवान की साक्षी देकर तुलसीदास जी कहते हैं, लोगों ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े महात्मा कैसे हो गए, आप इतने बड़े महात्मा कैसे हो गए, इतने बड़े महात्मा कैसे हो गए।
इतना पर प्रभु की कृपा कैसे बन गई? तुलसी बाबा कहते हैं कि शंकर साखी राखी कहो कछो। मैं शंकर भगवान का कसम खाकर कहता हूँ, शंकर भगवान का साक्षी देकर कहता हूँ कि तनी भी इधर उधर बोलो तो हमारा जीव गल के गिर जाएगा। इतना भारी संकल्प करते हैं। शंकर साखी राखी कहो कछो, तो मम जीव करो अपनो तो भलो राम नाम ते, भलो राम नाम ते। हमारा भला कैसे हुआ है भाई? तो राम नाम जपने से, दूसरा कुछ से नहीं। अपनो तो भलो राम नाम ते, तुलसी समझ परो। कहते हमारे समझ में यही आया है कि राम नाम का सुमिरन, दूसरा कोई जो दूसरा किसी चीज से भला नहीं होता है तो भला इसी से होता है। राम नाम जपने से। भगवान की एक वाणी है रामचरितमानस में, मोहे कपट छल छिद्र नल छिद्र न भावा, अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे कपटी आदमी से प्रेम नहीं है, छली आदमी से प्रेम नहीं है, जिसमें हजारों छिद्र है, इधर सुनता इधर कान से आदमियों से मुझे प्रेम नहीं है। तो है प्रेम किससे? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, निर्मल बनाना पड़ेगा, निर्मल बनाना पड़ेगा। मन निर्मल होगा तबे प्रभु की कृपा होगी, प्रभु से मिलन होगा। तो यह मन निर्मल कैसे होगा? हमारा मन निर्मल कैसे होगा? विनय पत्रिका में तुलसी बाबा स्पष्ट रूप से बताते हैं, भजले मन राम राम, अरे भजले मन राम 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 राम, भजले मन राम 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 भजिए। दूसरा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। गंगा जल छिड़कने से निर्मल नहीं होगा। अगर गंगा जल छिड़कने से निर्मल होता तो मछली तो उसी में रात दिन रहती है, तो आपसे तो हजारों गुना ज्यादा निर्मल है। बेंग उसमें रहता है, सांप उसमें रहती है, घड़ियाल उसमें रहता है, वो तो आपसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा निर्मल हो जाएगा, क्योंकि गंगे जी में रहता। और गंगा जल छिड़कने से निर्मल नहीं होता। निर्मल करने के लिए तुलसी बाबा कहते हैं, और टाइम हमारा हो गया 1-2 मिनट। तुलसी बाबा कहते हैं कि निर्मल कैसे बनोगे? तुलसी बाबा कहते हैं कि निर्मल कैसे बनोगे? तो कहते हैं कि भजले मन राम 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 राम, भजले मन राम राम, राम नाम गंगा नीर मंजत निर्मल शरीर। गंगा नीर है, असली गंगा नीर कौन है? तो राम नाम। राम नाम असली गंगा नीर है। राम नाम गंगा नीर मंजत निर्मल शरीर। पूरा